टेक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ईमेल के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार का ईमेल होता है, किससे ईमेल होता है। ये मेरा चैनल है टेक्स जो आप अभी देख रहे हो। ये मेरे ईमेल की यूट्यूब चैनल की ये इंस्टा आईडी है @edtechsk अब मैं आपके लिए किस प्रकार से 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के 9th क्लास से 7वीं 8वीं 4वीं 10वीं बोर्ड विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार से ईमेल है, ईमेल का फॉर्मेट किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से आपको ईमेल लिखनी है, वो आपको मैं 10th के विद्यार्थी और 9वीं क्लास के विद्यार्थियों को शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। ये आपको ज्यादा डिप्रेशन में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट कम पढ़ोगे तो भी नंबर आ जाएगा। सीधा तरीका, ईमेल लिखने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार का एक डब्बा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, इस प्रकार का एक डब्बा बनाना पड़ेगा। डब्बे के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ईमेल कहां भेजा जाता है, ऑफिस के अंदर भेजा जाता है, कार्यालय के अंदर। अपन के फोन के अंदर जीमेल होता है, इसी प्रकार से जीमेल ईमेल है ना, वही है। अपन किसी कंपनी को कोई शिकायत कर रहा है तो ईमेल लिख कर भेज देते, टू लिख कर किसी को सेंड कर देते, जिसे सीसी और बीसीसी आती है, ब्लैक कार्बन कॉपी या कार्बन कॉपी। ब्लैक कार्बन सीसी का होता है, कार्बन कॉपी ब्लैक कार्बन कॉपी। सीसी का होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का होता है ब्लैक कार्बन कॉपी। और सब्जेक्ट और टू को जिसको भेज रहे हो उसको भेजने वाले का ईमेल आईडी, जिसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी। टू के अंदर माना कि किसी को भेज रहे हैं, माना कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल @gmail.com, ये स्कूल की आईडी है। इस स्कूल को जिसको भेज रहे हो उसकी आईडी यहां पर लिखी जाएगी। टू के अंदर हमेशा सीसी का होता था कार्बन कॉपी और बीसीसी का होता ब्लैक कार्बन कॉपी। और इसको आपको ईमेल लिखते समय यहां पर जगह खाली छोड़नी, कुछ नहीं लिखना आपको। और सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर आपको विषय दिया हुआ उसके बारे में वही लिखना है। यहां पर जो विषय दिया हुआ है वही लिखना। आपको मैं क्वेश्चन लिख के समझाऊंगा किस प्रकार का सब्जेक्ट कहां से लिखते, किस प्रकार से लिखते। फिर आपको हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार का आपको नहीं करना है। माना कि ये ईमेल लिख रहे, डब्बा बनाया यहां पर, ये टू की लिखी, सीसी की लिखी, सब्जेक्ट लिखी, अरे टू सीसी और बीसीसी और ये सब्जेक्ट। और आपको सब्जेक्ट हमेशा ऐसी भी लिख कर नहीं छोड़ना, सब्जेक्ट आपको पूरा लिखना है। और हमेशा सब्जेक्ट लिखते समय ये नाम इस प्रकार से नहीं जाना चाहिए, सब्जेक्ट जहां तक नाम कंप्लीट वही लाइन खींचनी है आपको। इस बातों का ध्यान रखना, मुख्य बातों का। फिर बाद में सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट जो लिखोगे इस लाइन से यहां पूरा हो गया तो आपको पहले ये वाली लाइन नहीं खींचनी, पहले ये वाली लाइन पहले नहीं खींचनी। पहले आपको ये वाली सब्जेक्ट पूरा लिखने, माना 2 लाइन में आया तो यहां लिखा, फिर ये ब्लैक वाली ये लाइन खींचनी, आपको 2 लाइन नहीं खींचनी। इस बातों का ध्यान रखना। फिर आपने क्या लिखा, सारिया मैडम, फिर जो यहां पर जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में सब्जेक्ट जो है उसके बारे में। फिर बाद में आपको एक ही फॉर्मेट लिखना है, थैंकिंग यू फेथफुली और नाम। कौन जाओ रहे हो, थैंकिंग यू फेथफुली और, अरे सर मना की दो है ठाकुर, पीटीए जी मना की दो, मैं आ रहा हूं। पीटीए जी, अरे पीटीए जी मना की दो है, क्यों, काटो मैटर, निकलो निकलो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, थैंकिंग यू फेथफुली और आपका नाम और क्लास जो भी सेक्शन है वो आपको लिखना। उसके बाद इस प्रकार का माना कि क्वेश्चन आ गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ईमेल टू प्रिंसिपल इन कंप्लीट कोर्स। आपका कोर्स अधूरा है और आपको एक प्रिंसिपल को क्या भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो। ठीक है, आपका डब्बा बनाया हुआ नहीं था, मैं अभी जस्ट 2 मिनट के अंदर आपका डब्बा बना, ये बना है डब्बा।
क्या कहते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर पे काम कर रहा तो थोड़ा टाइम लगता है, भूल भी जाता हूँ, वहाँ होता नहीं। एक्सेल के अंदर काम थोड़ा बहुत हार्ड है। ये हो गया 2 बीसीसी सीसी सब्जेक्ट। अब देखो इस प्रकार का आपको नाम लिखने के बाद लाइन खींचनी है। पहले आप डब्बा बना दो, बंद मत करो। देखो राइट एन ईमेल, क्वेश्चन के अंदर क्या है, राइट एन ईमेल। एक आपको ईमेल लिखना टू योर प्रिंसिपल। किसको लिखना, प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम्प्लीट कंप्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ मैथ एंड साइंस। प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है। मैथ और साइंस का आपका कोर्स अधूरा है। यू आर संजय या सिमी। अगर लड़का है तो संजय, लड़की है तो सिमी। आप संजय या सिमी हो, आपके विद्यालय के अंदर आपके कोर्स अधूरा है, इनकम्प्लीट है। किसका, साइंस और मैथ। हमेशा इस विषय का अधूरा रहता है, या फिर इंग्लिश। सबसे सब्जेक्ट हार्ड है मैथ, उसके बाद है विज्ञान, उसके बाद अंग्रेजी। बताओ सबसे हार्ड है गणित। गणित के अंदर क्या है, आपको आंसर 2 और 2 शेयर होते हैं, तो शेयर फिक्स आंसर होता है, तो आप वही लिखोगे तो ही सही होगा। ऐसे नहीं 2 और 2 3 लिख दिया, गलत हो गया आप। और उसके बाद विज्ञान, विज्ञान के अंदर तथ्य हमेशा सही होने चाहिए, सूत्र जो भी याद करने चाहिए, जैसे कि लेंस का सूत्र क्या है, दर्पण का क्या है, जो फिजिक्स की बात है, और कई रासायनिक सूत्र वगैरह है। उसके बाद आती है अंग्रेजी। अंग्रेजी के अंदर क्या है, ग्रामर। अगर ये पोर्शन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बस मजे करो, हार्ड ही है। सबसे सरल मेरे को अंग्रेजी लगती है। मेरे को 10वीं तक मेरे को अभी सिर्फ 6 महीने से अंग्रेजी सरल लगने लगी, लेकिन उससे पहले मेरे को अंग्रेजी सबसे हार्ड लग रही सब्जेक्ट। उसके बाद पहले मेरे क्या लिखा, टू प्रिंसिपल। किसको लिख रहे हैं, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो मैंने ये प्रिंसिपल की इंस्टा आईडी और जीमेल आईडी प्रिंसिपल जे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल @gmail.com। तो आप अपन को गांव नहीं दिया हुआ है, कोई नहीं दिया, माना कि आप वहां के हो, नहीं दियो तो मैंने सिर्फ ये प्रिंसिपल की इंस्टा आईडी लिख दी, प्रिंसिपल जीएसएस, प्रिंसिपल जीएसएस @gmail.com। हमेशा जीमेल लिखने के अंदर आपको इन शब्दों का यूज करना जरूरी है। इन शब्द का हमेशा यूज करना पड़ेगा। @gmail.com। चाहे किसी को भेजो, आगे ये नाम लिखा, उसके प्रिंसिपल को भेजो, चाहे प्रिंसिपल लिखा, उसके बाद आप सिर्फ ये लिख सकते हैं @gmail.com। किसी प्रकार का सा ईमेल आई, उसके अंदर आपको ये लिखना जरूर। उसके बाद सीसी ब्लैक कार्बन कॉपी। पहले क्या आएगा आपके, कार्बन कॉपी। मैंने यहां पर क्या लिखा था, सीसी कार्बन कॉपी। पहले क्या आएगा, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है, और ब्लैक कार्बन कॉपी के अंदर आपको भी कुछ नहीं लिखना है। ये कार्बन कॉपी क्या होती है सर, ये समझो। कार्बन कॉपी वो होती है, मानना कि आप कहीं गए कोचिंग संस्थान के, माना के अंदर स्कूल के अंदर कोचिंग ट्यूशन पर जहां पर भी गई, कहीं दुकान पर गए, कहीं मोबाइल वगैरह लिया, आपने एक बिल दिया आपको फाड़ कर, और उसके पास बीच में एक पेज डाला हुआ था, वो कार्बन पेपर, और उसके नीचे वाला पेज उसके पास रखा, आपको एक मूल पेज आपको दे दी। तो जो मूल प्रति है और उसके बीच के अंदर 2 प्रतियां होती है, एक तो होती है कार्बन कॉपी, एक होती है ब्लैक कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी जो है मेन कॉपी, और एक ब्लैक कार्बन कॉपी इसकी कॉपी की हुई वो होती। अपन को कुछ नहीं लिखना। फिर सब्जेक्ट के अंदर लिखा, कोर्स ऑफ मैथ एंड साइंस आर इनकम्प्लीट। हमारे विषय का कोर्स अधूरा है, मैथ और साइंस दोनों का क्या है, इनकम्प्लीट है। फिर बाद में क्या लिखा सारिया मैडम, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई द मॉनिटर ऑफ क्लास 10th। मैं क्लास 10वीं का विद्यार्थी, स्टेट दैट द कोर्स ऑफ मैथ एंड साइंस आर इनकम्प्लीटेड, एग्जाम्स आर हैंड। अब मैथ और साइंस का कोर्स क्या है, अधूरा है, एग्जाम सर के ऊपर है। प्लीज टेक नेसेसरी स्टेप द इनकम्प्लीट ऑफ सिलेबस ऑफ दैट देयर शुड बी नेगेटिव इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के ऊपर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि साइंस और मैथ का क्या है, कोर्स अधूरा है। तो बच्चों का भविष्य भी अपन के हाथ में। अगर माना कि 10वीं बोर्ड के क्लास के अंदर अगर क्लास बाई चांस फेल होने से शुक्र पास हो गया और 45 नंबर बन गए, और भविष्य के अंदर अंग्रेजी के अंदर कहीं कोई एग्जाम देने के लिए आपको अंग्रेजी में 50 नंबर लाने जरूरी थे, तो क्या करेगा वो बच्चा, 10वीं तो थोड़ा ना वापस करेगा। इसलिए आपको नेसेसरी यानी आपको देखते हुए, भविष्य के बारे में देखते हुए आप करागा। फिर अपन को ये चीज लिखना भी जरूरी है, थैंकिंग यू योर फेथफुल नाम और यहाँ क्लास। ये चीज आपको जरूरी है किसके अंदर, ईमेल के अंदर। ये बक्सा बनाना, ये 2cc, हमेशा ये चीज तो हर कॉमन में आएगी। सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन के अंदर से लिख दिया सर, ये मैडम लिखना जरूरी है, @gmail. लिखना जरूरी है, और थैंकिंग यू योर फेथफुल और नाम ये लिखना जरूरी है। और नाम आपको स्वयं का कभी भी मत लिखना है। कहाँ किसका लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखा है, संजय या सिमी। एक नेक्स्ट है, ये लेटर नहीं है, ईमेल है।
नो कमेंट। क्या काम है? हाँ तो जल्दी मिल। ईमेल टू बैंक मैनेजर ओपन अकाउंट। मैं किसको भेज रहा हूँ? बैंक मैनेजर को ईमेल भेज रहा हूँ। किसके लिए? बैंक का ओपन अकाउंट के लिए। वही राइट ए लेटर to editor to Times of India express your views important computer education in our life, email your letter to the editor Times of। बैंक मैनेजर के बारे में नहीं, ये हेडिंग गलत है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। राइट ए लेटर टू द एडिटर टू द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस योर व्यू इन कम्पैक्ट एजुकेशन टू अपलाइट ईमेल राइट योर लेटर टू द एडिटर्स एट द रेट टाइम्स ऑफ इंडिया। ये इसके जिम आईडी है। अपन को क्या करना है? पहले आपको इस प्रकार सा बॉक्स बनाना, फिर बाद में टू के अंदर एक लाइन, एक सीसी की लाइन होगी, एक बीसीसी की होगी, एक सब्जेक्ट की होगी, फिर एक ये होगी। ये क्वेश्चन शायद किसी का भी हो, मैंने क्वेश्चन शायद मेरे सब्जेक्ट इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर शिक्षा के बारे में क्वेश्चन गलत है, थोड़ा समझ आता हूं इसके बारे में। अभी देखो क्वेश्चन गलत है, ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन पूरे को, एक बार के लिए क्वेश्चन पूरे को ऊपर ही कर देता हूं। 2 मिनट वो ये 2 वाली, ये सीसी की, ये बीसीसी की और ये सब्जेक्ट की, यहाँ पर मिलानी भी जरूरी है आपको 2 की। ये अब देखो ये लेटर था 2 के अंदर, मैंने क्वेश्चन के अंदर लेटर डॉट एडिटेड एट द टाइम ऑफ इंडिया, ये इसकी ईमेल आईडी होगी 2 के अंदर जिसको भेज रही ईमेल। फिर सीसी के अंदर खालजी का सोनी, आपको बीसीसी के अंदर भी खालजी का सोनी। सब्जेक्ट के अंदर क्या सब्जेक्ट है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण, इसके बारे में। तो सर आई वांटेड हाईलाइट द सिग्निफाइज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन टुडे डिजिटल एज। हमारा युग क्या है? डिजिटल है। विद टेक्नोलॉजी एडवाइसिंग रेपिटेड हैविंग बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, इसके अंदर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ बेस्ट रिगार्डेड और नाम लिख दिया। ये आज का ईमेल का एक फॉर्मेट था। उसी प्रकार से आपको हमेशा लिखने के लिए ईमेल के अंदर एक प्रकार का इस फॉर्मेट को याद रखना जरूरी है। पहले 2, फिर सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, सारिया मैडम लिखा, फिर बाद में जो फॉर्मेट जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे वो लिखो, फिर आपको थैंक यू, नाम फेथफुली और नाम और क्लास जो भी लिखना। धन्यवाद। ये मेरे YouTube चैनल है एडीटेक के। अगर आपको कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी टॉपिक समझ में भी नहीं आए, तो मेरे को इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9982514883। मेरा हमेशा 24 घंटे खुला रहेगा। ये मेरा YouTube चैनल है। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी।